27 फरवरी 2019 ऐसा सरप्राइज डे जो भारत कभी ना भूल पाए। भारतीय जारियत का मुंहतोड़ जवाब देने के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। 26 फरवरी को रात के अंधेरे में बुज़दिल दुश्मन ने छुपकर नाकाम हमला किया। शाहीनों ने दिन की रोशनी में अपनी मर्जी की जगह पर उसे सरप्राइज दिया। पाक फजाइया ने दरअंदाजी की कोशिश पर 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। एक भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया। शाहीनों ने भारतीय तैयारों के साथ नरेंद्र मोदी का गरूर खाक में मिलाया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की 6ठी सालगिरह पर ISPR का खुसूसी नगमा जारी। पाकिस्तानी जांबाजों की वतन से वफादारी उजागर, गैर मुतज़लज़ल अज़्म की भी अक्कासी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, शाहीनों ने 6 बरस कबल भारत के खित्ते में जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और साबित किया कि पाकिस्तान की सलामती के लिए हर दम तैयार है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का अज़्म वफा का इआदा। कहा, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का भरपूर दिफा था। आइंदा भी दिफाए वतन के लिए किसी भी मुहिम जोई का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अफवाज ने दुनिया को पैगाम दिया कि हम अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। आज़ाद कश्मीर के शहरियों के तासुरात। कहा, पाक फौज और पाक फजाइया दुनिया के सबसे बहादुर और मजबूत अफवाज हैं। उड़ा समहानी सेक्टर में गिराए गए भारतीय तैयारे MiG-21 के बाकियात 6 साल बाद भी मौजूद। भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़ने वाले समहानी सेक्टर के बुजुर्ग अब्दुर्रहमान का अज़्म भी आज तक जिंदा। 27 फरवरी के तारीखी कारनामे पर जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन 92 न्यूज़ की खसूसी वर्चुअल रिपोर्ट भी बुलेटिन में शामिल। अमेरिका ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भारतीय झूठ का भांडा फोड़ दिया। भारत ने पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया, जिसे अमेरिका ने बेनकाब कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि भारतीय फजाइया पाकिस्तानी F-16 मार गिराने में नाकाम रही। ओपन सोर्स सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक भारत ने एयर स्ट्राइक में कोई काबिल जिक्र हदफ निशाना नहीं बनाया। शर्मिंदगी छुपाने के लिए भारतीय फजाइया ने अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह करके मजीद हजीमत उठाई। ब्लूमबर्ग और अमेरिकी सहाफी क्रिस्टन फेयर ने भी भारतीय दावे का पोल खोला। कहा, 100% कहती हूं, कोई F-16 तैयारा तबाह नहीं किया गया। आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम के पहाड़ों पर 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। रास्ते बंद होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। कालाम, आलमजब्बा और गिरदुनवा में 20 सफेद चादर बिछ गई। तीरबाला में कुमराट रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सियाह और मुकामी अफराद फंस गए। इंतजामिया सड़कें बहाल करने में मसरूफ। पानी के तेज बहाव से नुकसानात। सवाद के औदिग्राम गांव में दरिया पर गुज़श्ता साल बनाया गया पुल भी बह गया। बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी में भी इजाफा। शारदा में पारा -4 और ग्रेस वैली में -9 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ इलाकों में आज फिर बादल बरसने की पेशगोई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्जिमान अरमगान और शहराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीक। केस में सनसनीखेज इंकशाफात और बड़े नाम सामने आने पर आला हुक्काम भी मुतहरिक। वजीर आला हाउस में अहम इजलास आज होगा। कराची पुलिस चीफ केस में अब तक की पेशरफ पर ब्रीफिंग देंगे। पुलिस हुक्काम मनशियात बरामदगी केस और साहिर हसन से होने वाली तफ्तीश का मुकम्मल अहवाल बताएंगे। जरा के मुताबिक केस से जुड़े बड़े नामों पर हाथ डालने की इजाजत मांगी जाएगी। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब में कहा, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, सिर्फ इश्तेहार छापने से तरक्की नहीं होती। मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल है, अवाम सराफा एहतजाज है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुल्क में आइन और कानून का मजाक बना दिया है। जमहूरियत पर बात करने से रोकना इनकी कमजोरी की दलील है। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया है। हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी हर लिहाज से बेहतर है। पॉलिसीज में आगे भी कोई फर्क नहीं आएगा। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, पीपल्स पार्टी की क़यादत को मालूम है हमारे बगैर वो हुकूमत बना सकते हैं, ना उनके बगैर हम हुकूमत चला सकते हैं।
हमारे अरकान को भी गिले शिकवे रहते हैं, हुकूमत ने सबको साथ लेकर चलना होता है। मजीद कहा, जमहूरियत डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। ऑपोजिशन का ग्रैंड इत्तेहाद मुल्क की सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। सदर आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी को पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की भरपूर तैयारी की हिदायत। लाहौर में दूसरे रोज भी अरकान सूबाई असम्बली की आसिफ जरदारी से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा, बिलावल और वो खुद पंजाब में बैठेंगे, हमें अवाम की जंग लड़नी है, अवामी मसाइल का हल बल्दियाती इलेक्शन है, इनमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स सिविल सोसाइटी के वकील फैजल सदीकी ने दलाल दिए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, लगता है इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफी मसाइल हैं। सानेहा 9 मई के केस में बानी पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज करने का केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने जेआईटी रिपोर्ट जमा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 10 दिन का टाइम दे दिया। 9 मई के तमाम केसेस मार्च के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने का हुक्म। अबुधाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का बेइम्कान। पाकिस्तान में कारोबार, तिजारत और सरमायाकारी लाने के तनाजुर में शेख खालिद बिन मोहम्मद का दौरा अहमियत का हामिल है। सफारती जराये के मुताबिक शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गरीब आवाम को रमजान और ईद पैकेज देने का फैसला। हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 10 लाख से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को इमदाद पैकेज 15 रमजान से पहले पहुंचाया जाएगा। वजीर आला केपी की यतीम और दहशतगर्दी से मुतासर अफराद को तरजीही बुनियादों पर पैकेज फ्राहम करने की हिदायत। रमज़ानुल मुबारक में मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। कीमतों पर मुकम्मल कंट्रोल रखने और जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। काबीना इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम इकदाम उठाएंगे। सूबे में जारी तरक्याती काम तकमील से मुकम्मल किए जाएं।